थेड़ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और कुछ परिवार हैं वो बेघर हो गए थे। सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा थेड़ के कुछ परिवारों को तोड़ दिया गया था और उसके बाद में एक ऐसा समय आया जिसमें कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया और 600 जेसीबी आने के लिए तैयार थी और पूरे थेड़ को तहस नहस करने की तैयारी थी। और इसी बीच एक नेता इनके बीच में मसीहा बनकर आता है। इनके कहने के मुताबिक भी उस नेता ने हमें बचा लिया, हमारे हजारों घरों को बचाकर हमें नया जीवन दिया। उसके बाद में थेड़ बचाओ संघर्ष समिति के जो तमाम पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज हमारे बीच में क्यों आए हैं, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुभाष मेहरा। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी? आज आप अचानक मीडिया के सामने आए हो, क्यों आए हो आप? पूरी कहानी है जी, 2008 के अंदर ये केस चला था हाई कोर्ट में। हाँ। पंजाब का पटियाला का केस था। हाई कोर्ट ने फिर हरियाणा पंजाब के सारे केस पुरातत्व वाले अपने आप उठा लिए थे। हाँ। वो केस चलता चलता 2012 में फाइनल हुआ, ऊपर जो थेड़ के ऊपर मकान बने हुए थे उनको खाली करा जाए। फिर रिपीटिशन लगा दी। उसके बाद में 2016 में फिर खाली करने का फैसला आ गया और एक बार स्टे भी हुआ, वो कैंसिल हो गया था। मैडम थी डीसी साहब, उन्होंने वो 600 जेसीबी कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने 600 जेसीबी बुक करी थी और उनका पूरा प्लान था हमारे एरिया को खाली करने का। फिर हमारी जो समिति बनी, हमने भागदौड़ शुरू की। लेकिन इस बीच जो ऊपर वाला एरिया था वो 2017 के अंदर जो 35 एकड़ जो थे वास्तव में जो थेड़ है वो सरकार ने खाली करवा लिया था। उसके बाद नीचे वाला जो एरिया डाल दिया गया, जो सरकार तो 85 एकड़ कहती, लेकिन हमने ड्रोन द्वारा इसकी मैपिंग करवाई थी। ड्रोन द्वारा मैपिंग कराई, लगभग 145 एकड़ के करीब जमीन बनती है, जो कि इन्होंने सरकार ने शासन प्रशासन ने गलत तरीके से हमारे मकानों को उसमें फंसाया। उसके बाद हमने समिति बनाई, प्रदर्शन भी किया, सारे नेताओं ने हमारा साथ भी दिया। फिर जब बड़ी कार्रवाई शुरू हुई, हाई कोर्ट के अंदर गए तो सब नेताओं के हाथ खड़े थे, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर वकील जो होते हैं महंगे होते हैं। तो चंदा मांग के एक दो बार किया, किसी ने 5,000 दिए, 10,000 दिए, तो उससे हमारी पार नहीं बसाई। हमने खुद भी घरों में पैसा इकट्ठा किया लेकिन पार नहीं बसाई हमें। फिर हमारे जो मौजूदा आज के दिन मौजूदा एमपी है भाई गोपाल कांडा जी, या उनके छोटे भाई हैं भाई गोविंद कांडा जी, इन्होंने हमारी मदद को हाथ बढ़ाया। हम इनके पास गए, इनसे बैठक हुई, इन्होंने हमें वकील प्रोवाइड कराया। वकीलों के जो पैसे लगते थे, इन्होंने वकील को एक ही बात कही थी भी जो ये समिति के सदस्य जो आते हैं आप इनसे सिर्फ कोई कागज है डॉक्यूमेंट्स है वो मांग सकते हो, पैसे वाली चीज है वो आप हमारे से मांगोगे। गोविंद कांडा ने अपना नाम नंबर दे दिया, भाई मेरे से बात करोगे, पैसे मैं आपको फीस के मैं दूंगा जो भी खर्चा होना। तो उन्होंने काफी मदद करी। हमारा जो ऊपर वाला था वो खाली हो गया। उसके बाद हमारे नीचे वाले जो सिस्टम था उसको भी लगभग निशान लग गए थे। 2018 के दिसंबर में हमारे नीचे वाली साइड में मकानों के निशान लगे हुए थे। एक बार प्रशासन से हमारा आमना सामना भी हुआ था, उस टाइम भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करी तो प्रशासन की टीम वापिस चली गई थी। तो वो फिर कांडा साहब आए हमारे साथ, उन्होंने हमें डीसी साहब से मिलवाया, हमारी मीटिंग हुई, तब जाके हाई कोर्ट में गए, हमारी रुकावट हुई। जो 2018 में टूटना था जो एरिया, वो आज तक 2024 से 6 साल हो गए, वो आज भी बचा हुआ है। ये सब उनकी मेहरबानी। कितने घर हैं लगभग यहाँ पर? लगभग विधायक जी हमारे काम कर रहे हैं, तो हमारे जो है पूरे मकानों को बचने का लगभग पूरा चांस है। नहीं, अब चुनाव का समय है और आज अचानक आपने अपनी मीटिंग बुलाई है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखो यूं है, चुनाव में हर आदमी अपनी बात रखते हैं। तो थेड़ के मामले में जो भ्रांतियां थी, कई लोग हर आदमी अपना अपना दाव पे चलता है भी मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो अब जैसे हम समिति वाले जाते कांडा साहब से लगभग 40 लाख प्लस 40 लाख प्लस हम तक अभी तक हमने वकीलों की फीस उनसे ले ली है। जब जाते हैं उनकी गाड़ी पेट्रोल भरवा के वो गाड़ी के हमें गाड़ी देते हैं, हम जाते हैं। तो फिर उन्होंने भी हमें कहा भी मैं आपकी मदद करता हूँ, ये जो भ्रांतियां चल रही है भी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो क्लियर करने के लिए हमने जो आज ये आपके सामने पेश हुआ मीडिया के सामने भी जो ये सिस्टम बना हुआ है, जो बचा हुआ है, जो वकील चल रहे हैं, वो सब गोपाल कांडा भाई गोविंद कांडा जी की देन है। ये हम क्लियर पूरे जनता, हमारे जो 22, 23, 24 नंबर वार्ड की जनता, उनको बता देना चाहते हैं, ये सब इनकी देन है।
40 लाख से प्लस इन्होंने पैसा दिया, गाड़ियां दी है। सीएम साहब से भी 3-4 बार मिलवाया है। मनोहर लाल खट्टर जी से हम मिले, नायब सैनी जी से अभी पीछे इलेक्शन टाइम था, सिरसा हमारी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, 1 घंटा तक उन्हें पूरा केस समझाया उनको। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कोर्ट के खिलाफ बोल तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा भी हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे आपको बचाने की। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी समिति जो थेड का केस हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पूरी समिति का मतलब हाई कोर्ट में पूरी मदद भाई गोपाल कांडा जी ने, भाई गोविंद कांडा जी ने की है, तन मन धन से की है। हमें कभी भी जब भी जरूरत जिस चीज़ की होती थी तो मांगते थे तो वो हमें मिलता था। और उसके बाद जो ऊपर थेड वाले जो 35 एकड़ थेड खाली हुआ है, उसकी भी जो लड़ाई भाई गोविंद कांडा जी ने, गोपाल कांडा जी ने लड़ी है। उनको भी जो 100 गज के जो प्लाट मिल रहे हैं, अभी हुए हैं, वो भी इनके ही मतलब अथक प्रयास की वजह से मिल रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? देखो जी, थेड के मामले में भाई गोपाल कांडा जी हमारी इमदाद कर रहे हैं। मैं भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं भी इनके साथ जाता था, थोड़े दिन बीच में नहीं जा पाया। तो गोपाल कांडा जितना थेड के लिए कर रहे हैं कोई भी नहीं कर सकता, और ये हमारे साथ हो ना इंसाफ़ी रही है थेड वालों के लिए। क्यों थेड वालों के लिए ये ना इंसाफ़ी ऐसे हो रही है कि एक बार 2016 के बाद यहाँ हमारे एक मैडम डीसी साहब आए थे, सरनजीत कौर बराड़, तो उन्होंने सर्वे करवाया था और हमें बेला फुसला कर सर्वे करवाया गया था कि आपकी रजिस्ट्री करवाई जाएगी। मैं खुद गली के अंदर मौजूद था, हमें इतना जोश था कि अब हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारे मकान नहीं टूटेंगे। तो उन्होंने झूठ बोलकर हमारी रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री करवाने के बाद उसके बाद पता ये चला कि ये तो हमारे मकानों को उजाड़ने के लिए आ गए हैं। उसके बाद जब हमारे मकान के लगभग तोड़ने के लिए आ गए थे, मेरे को गोविंद भाई साहब ने कहा करता कि आज अपनी तारीख है और आप तारीख पर पहुंचो, और बाबा जी ने चाहा था अपन को स्टे मिलेगा। तो हम यहाँ से सुबह 4 बजे निकल गए, वहाँ पहुंचे तो वहाँ मतलब कि उस दिन कुदरती जो पहले वाला हमारा जज था वो ग्रोवर था, और उसके बाद वो जज बदले हुए थे। हाँ जी, उन जजों ने हमें स्टे दे दिया। तो मैंने जैसे ही भाई साहब को बताया, मैंने कहा भाई साहब अपन को स्टे मिल गया। कहता तेरे मुंह में घी शक्कर, बहुत बढ़िया। और मेरे को यहाँ से भाई साहब ने ये कह के भेजा था, कहता कि अगर अपन को स्टे नहीं मिलता तो आप अपनी टैची गाड़ी के अंदर रखना, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको वहीं आगे तैयार मिलूंगा। मैंने वकील आगे तैयार कर दिए हैं। तो इतने मतलब कि हमारे मतलब कि शहर के अंदर अपने समाज सेवक आदमी हैं, समाज सेवक ये भाई दोनों गोपाल और गोविंद कांडा हैं। अगर थेड को बचाने वाला है तो मेरे हिसाब से तो ये गोविंद और गोपाल जी हैं, इसके अलावा हमें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, थेड वासियों को भी इन दोनों भाइयों का हथ मजबूत करो और थेड दी अपने दी रखवाली कर सके। तो साथियों, आज थेड बचाओ संघर्ष समिति के तमाम जो लोग हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और इनका मेरे पास फोन आता है और कहते हैं कि जिन्होंने थेड बचाया है उनके बारे में हम कुछ लोगों को कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। तो उसी समय मैं इनके पास आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।